हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू सिंथलेटिंग साइंस। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। काफी सिंपल बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। जैसे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर एंड वाटर काफी इसेंशियल है। एज इट इज, फूड भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फूड जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वह आता कहाँ से है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन चोयल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम सिंथलेटिंग साइंस। अब बेटा, जैसे कोई भी मशीन हो गई या इंजन हो गया, उसे वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार, इसे भी चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे स्कूल बस हो गई, जिसमें हम बैठ के डेली स्कूल जाते हैं, उसे भी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फ्यूल। इसे बस को फ्यूल से एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से स्कूल बस आगे की ओर चलती है। Similarly, living organisms also need energy to grow and to do various activities. For example, this bird, बर्ड को भी फ्लाई करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, सभी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। तो अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे फूड के बारे में। नाउ व्हाट इज फूड? हम फूड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनी नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज ईटेबल और ड्रिंकेबल विच प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड फूड। मीन्स बेटा, कोई भी नरिशिंग सब्सटेंस जो ईटेबल हो या ड्रिंकेबल हो और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम फूड बोलते हैं। नाउ व्हाई वी नीड फूड? हमारी बॉडी को फूड की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है, उसी से हमारी बॉडी सारे काम करती है। एंड फूड ऑल्सो प्रोवाइड अस मेनी न्यूट्रिशंस, जिससे हमारी बॉडी बॉडी ग्रोथ करती है, मेंटेनेंस का काम होता है, एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है एंड हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्थी बना के रखता है। इसीलिए फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम? हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, राइस खाते हैं, सभी चीजें खाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलती है? ऑफ कोर्स फ्रॉम प्लांट्स। ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती है। इसके अलावा भी हम मिल्क पीते हैं, एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम एनिमल्स। तो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमें प्लांट और एनिमल से फूड मिलता है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड क्या हो जाएंगे? दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम पहले फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ेंगे, देन वी विल लर्न अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। बेटा, हमारे फूड का मेजर पार्ट जो है वो ग्रीन प्लांट से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स, सभी टाइप के सीरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। सभी टाइप की पल्सेस हमें प्लांट से मिलती है, जो कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमें ग्रीन प्लांट से मिलते हैं। एंड वेजिटेबल को कुक करने के लिए सारे स्पाइसेस एंड ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो प्लांट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ईडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब बेटा, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट हमारे द्वारा एज अ फूड यूज किए जाते हैं। जैसे कि रूट्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, सीड्स, ये सभी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड द पार्ट्स विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड ईटेबल पार्ट्स। और वो पार्ट जो हम प्लांट का पार्ट ईट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ईटेबल पार्ट्स। अब इस टेबल में ईडेबल पार्ट्स हैं और उसके प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो ये टेबल को अब हम ग्राफिक के जरिए आसानी से समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट को हम एज अ फूड ईट करते हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये सभी रूट फूड है। ये देखिए यहाँ पर ये इनका स्टेम है और ये यहाँ पर क्या है, इनकी रूट है। ठीक है बेटा। सेकेंड, स्टेम। तो सुगर कैन, अनियन, जिंजर, पोटैटो, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके हम स्टेम को एज अ फूड ईट करते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर इनकी रूट्स यहाँ नीचे की तरफ रहेगी और ये इसका स्टेम वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अनियन में ये इसकी रूट है और ये इसका स्टेम। जिंजर में भी ये इनकी रूट और ये इनका स्टेम है। पोटैटो में भी रूट्स इनकी यहाँ पे नीचे होती है और ये इसकी क्या है, स्टेम। अब बेटा लीव्स भी बाय ह्यूमंस एज अ फूड यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मिंट, स्पिनाच, कैबेज, लेट्यूस। फ्लावर्स, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, ब्रोकली को एज अ फूड यूज किया जाता है। फ्रूट्स, लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हमारे द्वारा यूज किया जाता है जो कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, इसलिए हमें फ्रूट्स खाना ही चाहिए। सिक्स्थ पार्ट बेटा जो हम प्लांट्स का ईट करते हैं वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट है जो कि हमें प्लांट से मिलता है एंड एज अ फूड हम उसका यूज करते हैं। इसके एग्जांपल हैं बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल एंड पीस। और भी लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स होती है। सेवेंथ टाइप है बेटा सीड्स। सीड्स में हम व्हीट, राइस, किडनी बीन्स, मेज एक्सेट्रा को ईट करते हैं। ठीक है, व्हीट से हमारी रोटी बनती है, राइस हमारे द्वारा खाए जाते हैं, मेज की मक्के की रोटी भी खाई जाती है। एट्थ टाइप है नट्स। नट्स में बेटा हम केशो नट्स, आमंड, वॉलनट्स, ग्राउंड नट, इनको भी ईट करते हैं। इनसे हमें इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो ये बेटा हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स हो गया। अब हम फूड फ्रॉम एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो फ्रॉम एनिमल वी आल्सो गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट एंड हनी। एनिमल से भी हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, हनी मिलता है। अब सबसे पहले हम मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। मिल्क हमें किन किन एनिमल से मिलता है। तो मेनली मिल्क हमें काऊ, बफेलो एंड गोट से मिलता है। और मिल्क का यूज हम बटर, चीज, घी, कर्ड, आइसक्रीम बनाने में करते हैं। इसके साथ ही मिल्क को हम डायरेक्टली ड्रिंक भी करते हैं। मिल्क में काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए हमें डेली मिल्क पीना चाहिए। इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। सेकेंड पार्ट है एग्स। तो एग्स हमें हेन से मिलते हैं, टर्की और डक्स। इन तीन एनिमल्स के एग्स को एज अ फूड यूज किया जाता है। और एग्स जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन होते हैं। थर्ड है मीट। मीट हमें हैन, डक, गोट एंड फिश से मिलता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सभी मीट को ईट करते हैं। फोर्थ फूड फ्रॉम एनिमल है हनी। हनी हमें हनी बीज, मधुमक्खियों से मिलता है। एक टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम है जिसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में किया जाता है। साथ ही आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ इसे खाया भी जाता है। इस तरीके से मधुमक्खियां अपना बिहाव बनाती है और वहां पर फूलों से नेक्टर को लेकर शहद बनाती है। अब बेटा एपीकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। अब फार्मर्स क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं शहद के लिए, है ना। इस टाइप से बड़े बड़े ऐसे लकड़ी के बॉक्स होते हैं जहां पर गार्डन में मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनमें से शहद को इकट्ठा किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अब हम फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। बेटा आपने अपने घरों में पेट एनिमल्स होंगे जैसे कि डॉग, कैट या काऊ एंड बफेलो। तो श्योरली आपको पता होगा व्हाट दे ईट। दे ईट मिल्क, ब्रेड, चपाती, मीट एंड काऊ और बफेलो ग्रास एंड प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट अदर एनिमल्स ईट? हम हमारे आसपास
बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, उनकी डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है। सम ईट ओनली प्लांट्स, सम ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स एंड सम ईट बोथ। तो अब इसके अकॉर्डिंग, फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। बेटा ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं उन्हें हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। आपके आसपास ऐसे कौन कौन से एनिमल है जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं? जैसे कि काऊ, गोट, शीप, रेबिट, ये सभी हर्बीवोरस एनिमल है क्योंकि ये सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। बेटा ऐसे एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लायन, टाइगर, ईगल, वोल्फ, ये सभी कार्निवोरस एनिमल है और मोस्टली जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। थर्ड टाइप है बेटा ओमनीवोरस, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। बेटा ऐसे एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं साथ में फ्लिश मीट ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, बियर हो गया, रेट हो गया, क्रो, कॉकरोच, ये सभी प्लांट प्रोडक्ट को भी ईट करते हैं साथ में मीट को भी खाते हैं। इसके अलावा बेटा दो कैटेगरी और है, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। स्कैवेंजर्स क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल जो डेड जो एनिमल मर जाता है उसके सड़े गले मांस को भी खा लेते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है आपके जेकल्स, हाइनास, वल्चर्स। फिफ्थ कैटेगरी है डिकम्पोजर। तो बेटा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं डेड प्लांट और एनिमल की बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया, ये फंगस, ये मशरूम आपने देखा ही होगा कहीं सड़ी गली चीजों पे ग्रो करता है, तो वो धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। नाउ बेटा हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। We know that sun is the ultimate source of energy for the earth. एनिमल सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज करके अपना फूड नहीं बना सकते, ओनली ग्रीन प्लांट अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स अपना फूड प्लांट को ईट करके प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर हो गया, जो डियर है वो घास ग्रास को ईट करता है एंड डियर को लॉयन ईट करता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस टाइप से यहाँ पर भी देखिए ग्रास, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, देन स्नेक को ईगल। तो इस टाइप से एक एनिमल का फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही क्या होता है? फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? Food chain can be defined as series of organisms linked together by the process of eating and being eaten for food. एक दूसरे को आपस में ईट करना, यही प्रोसेस आपकी फूड चेन में चलती रहती है। बेटा यहीं पर हम चैप्टर एंड होता है। काफी छोटा और सिंपल चैप्टर है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।